मैंने बोला ना घबराना नहीं है, शुरू के 5 मेंबर के शुरू के 2 मेंबर के 50% क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे। कितने क्वेश्चन? 50%, समझ रहे हो आप। और पहले क्वेश्चन जो पूछता है वो बोर्ड का अध्यक्ष पूछता है, आदरणीय शर्मा सर का बोर्ड था, उनके भी 50% क्वेश्चन नहीं बने थे मुझसे। पहला ही क्वेश्चन उनका था, एक पंक्ति थी, मतलब वो याद तो नहीं है मुझे, पंक्ति कुछ मेरे नाम से जुड़ी हुई थी, ऐसे इस तरह से लगे रहो संघर्ष करो सारा आकाश तुम्हारा है, मेरा नाम आया था उस पंक्ति में। उन्होंने पूछा ये पंक्ति किसकी है, मेरे नाम से थी, मुझे नहीं थी पता, तो मैं गलत थोड़ी बोलता, कुछ भी नहीं लगा सकता, सॉरी सर नहीं बनी। सुंदर मतलब जो रामचरितमानस जो था उससे भी 2-1 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, कई जगह वो ऐसे भी लगे कि मुझसे कई जगह संतुष्ट नहीं हुए। फिर उनके बाढ़ के क्वेश्चन थे कि बाढ़ को मतलब बता ही देता हूँ। क्वेश्चन उनका था कि आप एक ज़िले के कलेक्टर हो तो आपके ज़िले में बाढ़ आए ही ना, इसके लिए आप क्या उपाय करोगे। इसके कुछ कारण बताए मैंने, 2-3 अच्छे कारण बताए, उन्होंने संतुष्ट भी, उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है, लेकिन फिर भी हर ज़िले में कलेक्टर है वो रोक क्यों नहीं पा रहे, बाढ़ आ क्यों रही है। उसकी कुछ चीज़ें बताई, मतलब उन्होंने क्रॉस चले वो इन चीज़ों पर, टोटली संतुष्ट नहीं हुए। तो शुरू के 2 मेंबर के लगभग 50% क्वेश्चन मुझसे क्या हुए थे, नहीं बने थे। अच्छा मैं एक और बताता हूँ, दूसरे मेंबर ने मुझसे पहले ही क्वेश्चन साइंस का पूछा था। साइंस का क्वेश्चन था किरचॉफ का नियम। कौन सा क्वेश्चन? आपको पता है मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था, और मैं फिजिक्स अच्छी पढ़ाता था। जिन लोगों ने अगर मुझसे पढ़ी हो, अच्छी फिजिक्स पढ़ाई है। और किरचॉफ का नियम बच्चे ये बोलते थे सर और कहीं समझ में नहीं आता था, आपसे ही अच्छा समझ में आ रहा है। और वो क्वेश्चन मुझसे वहाँ याद नहीं आया था आंसर उसका, मैंने सॉरी बोला था इस क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन उनका था फैराडे का नियम, तो वो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, मुझे पता था कि चुंबकत्व विद्युत चुंबकत्व से संबंधित है। मैंने बोला सर विद्युत चुंबकत्व से। उन्होंने कहा इसका पूरा बताओ क्या नियम है। अब मैं नियम बता सकता था, मुझे लग रहा था, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें क्या होता, मैं तो हल्का सा गलत भी हो सकता था, मुझे डाउट आया। मैंने बोला सर सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं है, बोला था मैंने सॉरी। उसके बाद जो क्वेश्चन बनना शुरू हुए वो बनने लगे थे। आकाश मिसाइल से मुझसे पूछा, मेरे नाम से ही आया, वो एक ही सारी कहानी इसी में ही छुपी है आपकी। किससे पूछा ये? आकाश मिसाइल पूछा तो किससे? मेरे नाम से। फिर आकाश मिसाइल से वो इस पे गए कि जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें कौन सी मिसाइल यूज़ हुई, कौन सी है? ब्रह्मोस। उसकी टेक्नोलॉजी पूछी। फिर मिसाइलों में अंतर पूछा कि आपकी सबसोनिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों में अंतर क्या होता है, तो वो लगभग बन गए थे। फिर अगला क्वेश्चन परमाणु परीक्षण कब कब हुए, कहाँ हुए, तो वो दोनों बन गए थे। फिर दूसरे के टाइम पे हेड कौन था, प्रमुख कौन थे, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और श्री APJ अब्दुल कलाम उस मिशन के हेड थे। मैंने ये बोला। अच्छा इंटरव्यू आपके बोलने में छिपा होता है, जो मैं बोलते जाता था वो उससे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछते थे। मैंने APJ अब्दुल कलाम का नाम बोला तो उन्होंने पूछा कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताओ, तो वो अपन से बन गया था तो बता दिया था। इस तरह के क्वेश्चन थे। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि शुरू के 2 मेंबर के मुझसे नहीं बने थे क्वेश्चन। उसके बाद लेकिन मेरे साथ ये पॉजिटिव था कि मैं पहला भी इंटरव्यू दे दिया था और मैं ये मान के बैठा था कि मुझे किसी भी स्थिति में डरना नहीं है। जिस तरह से मैंने हंस के, मेरी आदत है मतलब जब इंटरव्यू देता हूँ तो हंस के ही देता हूँ, जिस तरह से मैंने पहला क्वेश्चन मुस्कुरा के दिया था वैसे ही लास्ट क्वेश्चन तक मैं मुस्कुराता रहा था। भले बाहर आके थोड़ा सा रो लिया था लेकिन वहाँ मुझे पता था कि वहाँ मुझे डरना नहीं है। अब भाई फैक्ट है, नहीं बनेंगे, आपसे भी नहीं बनेंगे फैक्ट, तो उससे कोई समस्या नहीं आती। फैक्ट आपसे नहीं बन रहे वो आपका नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो फैक्ट ना बनने के बाद अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो वो समस्या कर सकता है। तो नहीं बने थे शुरू के 2 के, लेकिन किस्मत अच्छी, अगले जो 3 मेंबर ने क्वेश्चन पूछे वो 100% बने थे। तो उसका कारण यही था कि मैं 2 के बाद डरा नहीं था। अगर मैं थोड़ा सा भी वहाँ डर जाता तो अगले 3 मेंबर की क्वेश्चन भी क्या कर लेता, बिगाड़ लेता। अब बाहर आके मुझे क्यों थोड़ा सा वो लगा इसलिए कि जो पहले मेंबर थे वो बोर्ड के क्या हैं, अध्यक्ष, और जो नंबर देने की सबसे ज़्यादा पावर है उन्हीं के पास है, और उन्हीं के क्वेश्चन मुझसे क्या हुए, नहीं बने। भले लास्ट वालों के बन गए, लेकिन लगेगा अपने में तो यही लगेगा ना कि यार पहले जो अध्यक्ष हैं शर्मा सर, उनके क्वेश्चन
नहीं बने और नंबर वही लिखेंगे अपने, इसलिए थोड़ा सा बाहर आके बुरा लगा। अच्छा एक और उदाहरण समझाता हूँ। मुझसे पहले 4 लोग निकले, सब लोग हंसते हुए निकले, सब ने बोला अच्छा गया है, और मैं ही आके ऐसा था कि जो बगल वालों से मिला भी नहीं और बैग उठा के सीधा बाहर, क्योंकि मेरा अच्छा मुझे मतलब जितना चाहिए था कि उस तरह से नहीं हुआ, तो अपन बाहर से निकल गए। उन 4 में से एक का चयन हुआ है और उनको 100 नंबर मिले हैं, मुझे 135 मिले हैं। अब उसका जो भी कारण रहा हो, कारण मुझे जो लगता वो यही था कि मैं पूरे इंटरव्यू के दौरान काम कूल रहा था। कुछ चीज़ें नहीं बनी थी वो अलग हैं, ना बनने से आपका कोई दिक्कत नहीं होती इंटरव्यू में, बस आपका जो लहजा है वो अच्छा होना चाहिए। हाँ ये मुझे भी लगता है थोड़ा सा, और भी लोग बोलते हैं कि हिंदी में ठीक ठाक बोल लेता हूँ, और मतलब आपके शब्दों में सम्मान झलकना चाहिए किसी का भी। जैसे अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले रहे हो तो ऐसे नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय या माननीय अटल पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी, इस तरह से। जैसे उन्होंने मतलब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी से क्वेश्चन पूछे थे, 3 क्वेश्चन थे, उनसे भी किस्मत अच्छी थी, मैं पहले से ही उस जगह पर मतलब उनकी एक NGO चलाते थे, वहाँ पे भी पढ़ाता था, ये बच्चे वहीं के ही हैं। तो किस्मत अच्छी होती है जब आपकी, जब संयोग बनता है तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। उनसे ही क्वेश्चन पूछे और वो मतलब मेरे लिए सबसे सरल क्वेश्चन थे, बन गए थे। क्वेश्चन ये था, पहला था कि अभी क्या है वो, क्या है केंद्रीय किसान कल्याण एवं, अब ये चीज़ आप में थोड़ी सी सुधार होना चाहिए। जैसे आपने बोल दिया कृषि मंत्री, वो अकेले कृषि मंत्री नहीं है, कृषि मंत्री तो हैं, बोले तो किसान कल्याण मंत्री बोलते हैं, वो साथ में ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। क्या है कि नहीं है? केंद्रीय किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री, ये मैंने बोला। फिर उन्होंने पूछा इससे पहले क्या थे, क्या थे? ये नहीं, हाँ CM इंग्लिश वर्ड है, इस तरह से मत करना। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तीसरा ये था, मामा जी। अब बताओ इससे सरल कोई क्वेश्चन हो सकते हैं क्या? नहीं थे मेरे लिए। कुछ और क्वेश्चन भी थे, मुझे लगता है कि उनसे थोड़ा सा मुझे अच्छा रहा, मतलब मेरे लिए इंटरव्यू में। जैसे एक क्वेश्चन था, उस टाइम पे आपको पता है उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहा था जब इंटरव्यू हुए थे, उनने क्वेश्चन पूछा कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है, बताओ आप लोग। मैं आपको उस तरह उस बैकग्राउंड बता देता हूँ। तभी 4 दिन पहले जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे वो श्री CP राधाकृष्णन जी थे, उनको NDA ने अपना उम्मीदवार बनाया था, किसके लिए? उपराष्ट्रपति पद के लिए। उन्होंने पूछा अब महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है, कौन होगा बताओ? वही थे, उन्होंने इस्तीफा, ये पता नहीं पता, चुनाव लड़ लेते हैं उसके बाद इस्तीफा देते हैं। तो अब लोगों को क्या होता है, ये क्वेश्चन शायद 1-2 लोगों से और पूछा था, उन्होंने बता दिया था सर पहले ये थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब पता नहीं कौन है। तो मेरा आंसर यही था कि श्री CP राधाकृष्णन जी ही क्या हैं, अभी राज्यपाल हैं, भले वो क्या बन गए थे, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो उन्होंने पूछा क्या उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया? क्योंकि सर अभी इस्तीफा नहीं दिया है, इस्तीफा अब बाद में दिया जब वो उपराष्ट्रपति बन गए। इस तरह के क्वेश्चन थे। आपके क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो।